students, to this video we will discuss about polarization and आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इससे क्वेश्चंस आते हैं तो मतलब एकदम जो वीडियो है वो टू द पॉइंट हमारे एग्जाम से रेलिवेंट है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए पोलराइजेशन। ठीक है, सो पोलराइजेशन क्या होता है? जब कटायन अनायन कटायन के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, जब कटायन है ये और अनायन है, तो जब अनायन कटायन के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, अनायन का साइज जो होता है वो चेंज हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। मतलब ये तो कटायन रहा बट अनायन का साइज जो है वो चेंज हो गया। तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसमें बहुत कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है कि जब अनायन कटायन के कांटेक्ट में आता है तो अनायन का साइज डिफॉर्म हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, चेंज हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब हम लोग देखते हैं कि पोलराइजेशन पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चन एग्जाम में जैसे पोलराइजेशन आएगा तो पोलराइजेशन को ही हम लोग कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है, या फिर फजान्स रूल कहते हैं। क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो ऐसे ही आता है, फजान्स रूल। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड लाइक, इस टाइप से। या फिर अगर पूछता है कोवैलेंट कैरेक्टर या फिर पोलराइजेशन, तो ये तीनों टर्म्स जो है एक ही है। ठीक है, जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक नोट करके बता दे रही हूँ कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, अगर पूछता है पोलराइजेशन और कोवैलेंट कैरेक्टर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, तो हाँ, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, ओके। हाँ, अब चलते हैं तो फैक्टर्स पे। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर है? तो पहला फैक्टर है हमारा साइज ऑफ अनायन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, CaI2, CaBr2, CaCl2, CaF2। ओके, सब में कैल्शियम सेम है, मतलब अभी +2 स्टेट में है। ठीक है, तो हमें अनायन का देखना है बेसिकली। सब में ये -2 है, -2 -2 -2, राइट। अभी हमें देखना है कि किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो हमें पता है कि हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है, और पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। ठीक है, तो जिसका साइज जितना ज्यादा होगा उसका पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन अनायन। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो जिसका साइज ज्यादा होगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। क्लियर है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए मैंने ये टॉपिक भी चूज किया है और इसके फैक्टर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑर्डर आप लोगों को पता चल गया। ऑर्डर क्या हो जाएगा? CaI2, CaBr2, CaCl2 एंड फ्लोरीन। बिकॉज फ्लोरीन का साइज छोटा है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो साइज जिसका बड़ा उसका पोलराइजेशन ज्यादा। ओके, और यहाँ पे एक चीज और है, किसी का कोवैलेंट कैरेक्टर अगर पूछ लेता है कि कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो भी यही ऑर्डर होगा, है ना, क्योंकि पोलराइजेशन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फैक्टर चलते हैं हम लोग, चार्ज ऑफ एन कैटायन। चार्ज देखेंगे। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? चार्ज ऑफ कैटायन। ठीक, चार्ज ऑफ कैटायन। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी पोलराइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ कैटायन। ओके, चार्ज ऑफ कैटायन। जैसे एग्जांपल हमने किया है प्रीवियसली, NaCl एंड AlCl3, नहीं Al2Cl3। व्हाट वाज द एग्जांपल? नो सॉरी, MgCl2 and AlCl3।
ये था, ठीक है। तो इस पे देखिए कितना है चार्ज, कितना है +1, इस पे +2, इस पे +3, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। तो जिसपे जिसका जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। तो पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका सबसे ज्यादा फिर इसका सबसे ज्यादा, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर में फिर इसका ज्यादा एंड इसका ज्यादा, ये ऑर्डर हो गया। सिंपल, कुछ नहीं करना, इजी है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, नेक्स्ट फैक्टर है चार्ज ऑफ एन अनायन। ओके, थर्ड, चार्ज ऑफ एन अनायन, ठीक है। सो चार्ज ऑफ एन अनायन भी पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ अनायन, ये भी याद कर लीजिए। मींस कैटायन का भी पोलराइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनायन भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो AlN हो गया हमारा एक, दूसरा हो गया Al2O3 और तीसरा हो गया AlF3, ठीक है। अब देखिए इस पे कितना चार्ज है, इस पे चार्ज है हमारा +3, इसमें +3, इसमें भी +3, मतलब इनमें तो सब पे एल्यूमिनियम में तो +3 चार्ज हो गए। लेकिन अब इसके हम लोग अनायन की तरफ देखें, अनायन पे क्या है, इसमें -3 होता है, इसमें -2 होता है, उसमें -1 होता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन के पास -2, तो इंटू कर देंगे तो -6 आ जाएगा। उसी तरीके से ये भी एल्यूमिनियम +6 हो गया। तो हमने क्या बोला, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एन अनायन। तो अभी इस पे देखिए अनायन पे किस पे सबसे ज्यादा चार्ज है, नाइट्रोजन वाले पे। तो ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। सो चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ अनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ओके स्टूडेंट, ये फैक्ट क्लियर हो गया? ओके। इसी में नेक्स्ट एग्जांपल है CuCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CuCl से पूछता है और ये NaCl से पूछता है। इसे पूछता है कि किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा या कौन कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग देखो इसमें क्या, -1 -1 +1 +1। अभी कैसे डिसाइड होगा, है ना, दोनों पे सेम है, तो इसका कैसे डिसाइड करेंगे, अनायन दोनों का सेम है, अनायन का चार्ज भी सेम है। तो अब कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल आएगा, तो अब फैक्टर जो होगा वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेसिस पे हम लोग देखेंगे। अब देखिए Cu पॉजिटिव है, वैसे Cu का 29 होता है, लेकिन पॉजिटिव है तो Cu 28 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करिए 2 8 और 18 हो गया, ठीक है। सोडियम का देखते हैं, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम का वैसे 11 होता है, पॉजिटिव है Na पॉजिटिव, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, राइट। तो इसका 2 और 8 हो गया। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में हमको देखना है आउटर, अब यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें देखिए कॉपर के केस में आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट नोट करके लिख लीजिए कि जब इस तरीके के कंपाउंड में चार्जेस सब पे सेम होगा तो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में भी हमें ये देखना है कि कौन सा, अब ये 18 है, मतलब इसका भी ऑक्टेट फुल है, इसका भी ऑक्टेट फुल है। तो हमें इसमें ऑर्डर देखेंगे जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होगा उसका सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 18 + 2 इलेक्ट्रॉन होगा उसका ज्यादा होगा, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होगा उसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ड्यू टू इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, स्टेबिलिटी आ गई ना, ठीक है। इस फैक्टर पे ये वाला क्वेश्चन टोटली डिसाइड है कि किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो बस यहाँ पे सिंपल हो गया कि ये ज्यादा स्टेबल है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगा। मींस
इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, और वैसे भी हमें पता है कि CuCl जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है, जबकि NaCl जो है वो आयनिक कैरेक्टर शो करता है, राइट। ये भी एक बेसिस है कि इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर शो कर रहा है तो पोलराइजेशन ऑब्वियसली इसी का ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ओके ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जनरली आप किसी भी PGT या फिर लेक्चरर GIC पेपर उठा के देख लो, इसमें एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ओके, अब आता है नेक्स्ट हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से क्या रिलेशन होता है इसका। ये भी अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि पोलराइजेशन जो है वो कैसे रिलेट करता है मेल्टिंग पॉइंट से और बॉइलिंग पॉइंट से। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत पूछा है, और इसको फजान्स रूल करके ही पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पोलराइजेशन है, या फिर कह लो आप कि आपका जो मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोलराइजेशन के। ये याद कर लीजिए नोट करके, ठीक है। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आता है SnCl4 और SnCl2 का। अब इसमें +4, इसमें +2 है ना, -4 -2। अभी हमें पता है कि जिसमें चार्ज का टाइम का चार्ज जिसमें जितना ज्यादा होता है उसका पोलराइजेशन उतना ज्यादा होता है। तो पोलराइजेशन का ऑर्डर तो ये वाला हो गया। तो अभी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, क्यों, क्योंकि जिसका पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतनी कम होगी। तो इसका पोलराइजेशन ज्यादा है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगी, राइट। सो SnCl4 इज लेस देन SnCl2। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, सो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, सिंपल। नेक्स्ट इसी में एग्जांपल आता है PbCl4 और PbCl2 का। एकदम SnCl4 SnCl2 के जैसा ही है, PbCl4 एंड PbCl2। तो पोलराइजेशन इसका ज्यादा होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, ये पोलराइजेशन का ऑर्डर हो गया और ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। क्लियर। एक और एग्जांपल इसी में करते हैं हम लोग। FeSO4 और एक है Fe2SO4 3, है ना। तो अब इस पे कितना चार्ज, -2, इस पे -2 और ये -2 × 3 तो -6 हो गया, राइट। इस पे भी कितना हो गया, +3, राइट, और इसमें भी +3। तो अभी देखिए ये तो सेम है। अब हमारा जो बचा अनायन, अनायन पे चार्ज कितना आ रहा है, हाँ, इस पे कितना है, इसमें -6 आ रहा है, इसमें -2 आ रहा है, राइट। तो अभी हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें देखना है। तो हमें पता है कि जिस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब उसका पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। तो पोलराइजेशन इसका ज्यादा हो गया तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसकी ज्यादा हो गई, सिंपल। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसकी ज्यादा हो गई। ओके स्टूडेंट, सो यही था आज के टॉपिक में, जिसमें मैंने आप लोगों को पोलराइजेशन बताया। और पोलराइजेशन is also called covalent character of any compound, or it's related to Fajans rule. Means Fajan has given, so it's like it's a Fajans rule only. और क्या क्या फैक्टर्स थे, तो पहला था साइज ऑफ एन अनायन। तो साइज ऑफ एन अनायन हम लोगों ने देखा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, साइज ऑफ एन अनायन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट आता है चार्ज ऑफ एन अनायन, चार्ज ऑफ एन कैटायन, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट आता है कोवेलेंट कैरेक्टर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। तो और लास्ट हमारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स and keep your preparation so cool and so fast so that you will get selected. Thank you. Bye bye.